पेपर लीक हो जा रहा है, बच्चा विरोध कर रहा है तो ओकरा ऊपर लाठी चल रहा है। सदन में इस बात को रखने के लिए कोई नहीं है। चोरी कोई करता है, पेपर कोई बेचता है, लेकिन एफआईआर भी होगा बच्चे के ऊपर। 1,20,000 कहते हम लोग बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। बाद में कहा कि अब हम 26,000 वैकेंसी देंगे। आज 2014 के बाद से देख लीजिए, लगभग 90,000 स्कूल, सरकारी स्कूल को मर्ज किया गया या बंद किया गया है। आपसे सरकारी स्कूल नहीं चलेगा तो आप ये कह के प्राइवेट कर दीजिएगा। आपसे रेल अच्छा से नहीं चलेगा तो उसको आप प्राइवेट कर दीजिएगा। तो जब सब कुछ आप प्राइवेट ही कर दीजिएगा तो फिर सरकार का है सरकारी रहेगा। किसी न किसी क्षेत्र में बदलाव आया है। नीतीश जी को हम लोग इसका धन्यवाद देते हैं, लेकिन अब एक ही सरकार आप हमेशा रखिएगा। सर, एक शिक्षक होते हुए ऐसी क्या आन पड़ गई कि आपको एकदम से मतलब राजनीति में आना पड़ गया? शिक्षक होना अवगुण है क्या राजनीति के लिए? जैसे बच्चों को सुधारते सुधारते अब पूरा मतलब महनार को सुधारने का ठान लिए। नहीं, शिक्षक हैं तो भाई आप पढ़ा भी रहे हैं, सामाजिक सुधार ही है। राजनीति में आप अगर बेहतर कार्य कर रहे हैं तो भी सामाजिक सुधार के लिए ही है। आज जब छात्र पढ़ते हैं, जब रोड पर जाते हैं आंदोलन में, देखिएगा जितना बार पेपर लीक हो रहा है, हम लोग खूब पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं बहुत सारे। हाँ, और जब पेपर लीक हो जा रहा है, बच्चा विरोध कर रहा है तो ओकरा ऊपर लाठी चल रहा है। सदन में इस बात को रखने के लिए कोई नहीं है। न सरकार को सूझता है, न विपक्ष को सूझता है। इसके लिए कितना आंदोलन हुआ, लेकिन बच्चे लगातार लाठी खाते हैं, उनके ऊपर एफआईआर होता है। अच्छा, चोरी कोई करता है, पेपर कोई बेचता है, लेकिन एफआईआर भी होगा बच्चे के ऊपर। बिहार एसएससी का एग्ज़ाम का स्थिति देख लीजिए। 14 वाला 21 में कंप्लीट हुआ, 23 वाला अभी तक नहीं हुआ। अब फिर से सरकार वो बहाली बढ़ा दिया बिहार एसएससी वाला, अब भी अब लटक गया। अब चुनाव होगा। बीपीएससी शिक्षक के लिए कहते रहा सरकार पिछले साल भर से कि TRE 4 में हम 1,20,000 वैकेंसी देंगे। 1,20,000 कहते हम लोग बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। बच्चे तैयारी करते रह गए। कहा कि इस बार तो हम डोमिसाइल भी लागू करेंगे कि भाई हाँ, कि बाहर वाला को मौका नहीं मिलेगा, यहीं के बच्चों को मौका मिलेगा। बच्चा सबको भी लगा कि चलो अब तो अवसर मिलेगा। बाद में कहा कि अब हम 26,000 वैकेंसी देंगे। इसके बाद बच्चा सब आंदोलन करता है, उसके बाद वो वैकेंसी नहीं है, वो ख़त्म। तब तक आचार संहिता लागू हो गया। तो स्थिति तो ये है कि अगर हम शिक्षक हैं, पढ़ा भी रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसको तैयार भी कर रहे हैं, वो योग्य भी है, लेकिन आप मौका नहीं दे रहे हैं, तो राजनीति व्यवस्था कहीं ना कहीं बीमार तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो शिक्षकों को काहे नहीं आगे आना चाहिए राजनीति के लिए? बिल्कुल आना चाहिए। और इसीलिए हमारा जो है प्रयास है कि हम लोग चले और एक बेहतर व्यवस्था बनाने का प्रयास करें। आज 2014 के बाद से देख लीजिए, लगभग 90,000 स्कूल, सरकारी स्कूल को मर्ज किया गया या बंद किया गया है। हमारे पंचायत का भी एक स्कूल उसमें आता है, मर्ज कर दिया गया, स्कूल वहाँ से हट के ख़त्म है। सरकार की दलील ये होती है कि भाई उतने स्टूडेंट नहीं हैं, शिक्षक ज़्यादा हो जाता है, हमको कॉस्ट आता है, तो जिसके वजह से या तो स्कूल को मर्ज कर दिया जा रहा है या बंद कर दिया जा रहा है। हम ये पूछ रहे हैं कि देश की आबादी बढ़ रही है कि घट रही है? अभी तो हम लोग चाइना को सबको पीछे छोड़ दिए हैं। पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला हम देश बन गए, चाइना को भी पीछे छोड़ दिए। आबादी बढ़ रही है, यानी बच्चे का जन्म हो रहा है, उसके बाद भी आपको स्कूल बंद करना पड़ रहा है और बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल में नहीं जा रहे। तू जा कहाँ रहे हैं? तो आप कहेंगे कि सर प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। अगर प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी सरकारी स्कूल की व्यवस्था खराब है। आपसे सरकारी स्कूल नहीं चल रहा है। आपसे सरकारी स्कूल नहीं चलेगा तो आप ये कह के प्राइवेट कर दीजिएगा। आपसे रेल अच्छा से नहीं चलेगा तो उसको आप प्राइवेट कर दीजिएगा। तो जब सब कुछ आप प्राइवेट ही कर दीजिएगा तो फिर सरकार का है सरकारी रहेगा। नेता पेंशन ले रहेगा, सैलरी ले रहेगा, बॉडीगार्ड के ले रहेगा, बंगला और हवेली या हेलीकॉप्टर चढ़े ले रहेगा। सरकार भी प्राइवेट कर दो। जब सब कुछ तुम प्राइवेट ही कर रहे तो फिर तुम्हारी ज़रूरत कहाँ है? कल कहोगे कि भी संविधान भी नहीं रहेगा, कल कुछ नहीं रहना चाहिए, सब कुछ जो है अपने हिसाब से करिए। तो आज की स्थिति वर्तमान ये है, अगर मान लीजिए एक स्कूल 2 गांव में 3 गांव में स्कूल है, आप मर्ज करके एक गांव में कर देते हैं, सबसे ज़्यादा लड़कियों की शिक्षा पर इसका प्रभाव पड़ेगा। आप जान लीजिए, जब गांव-गांव में स्कूल है, हाँ शुरुआत में जब भाई 2 गांव 3 गांव बाद कहाँ से जतई लड़की पढ़े, और सब लड़कियां नहीं जा पाती थी।
बिहार में हम इस बात को मानते हैं, नीतीश कुमार जी आए तो सबसे ज़्यादा लड़कियां स्कूल तक पहुंचने लगी। इनकी कई सारी योजना रहा, हम लोग तारीफ करते हैं। देखिए, देश का कोई भी नेता जो ज़मीन से उठ के आया है, नहीं, जो ज़मीन से उठ के आया है खुद, जिसका बाप नेता अधिकारी नहीं रहा हो, जो खुद आया है, जो आंदोलन और क्रांति से पैदा हुआ है, उसने अपने ज़माने में, अपने समय में बदलाव तो जरूर लाया है, किसी न किसी क्षेत्र में बदलाव आया है। और नीतीश जी को हम लोग इसका धन्यवाद देते हैं। लेकिन अब एक ही सरकार आप हमेशा रखिएगा। नीतीश जी का भी अब रिटायरमेंट का टाइम आया, जब सब चीज़ में रिटायरमेंट है। भाई सरकारें ने रूल बनाया कि आप आर्मी में हैं, आप सरकारी नौकरी में हैं, 60 साल हो गया आपका उम्र तो आपको, हाँ, आप सरकारी टीचर हैं तो आपको हट जाना है। लेकिन एक पॉलिटिक्स के अंदर भाई जब तक आदमी मर ना जाए, उसकी इच्छा ना हो जाए, तब तक आप लगातार रहेंगे। मतलब सब जगह कैपेबल नहीं है इंसान काम करने के, और एक राजनीतिक ऐसी चीज़ है जिसमें कैपेबल रहेगा हर उम्र के लोग। ऐसे नहीं होना चाहिए। हर जगह से जब रिटायर हो जाते हैं तब चलिए, कुछ नहीं तो आपको राज्यपाल बना देते हैं किसी। ये स्थिति है। ये चीज़ें जब तक बदलेगी नहीं, हमारा देश बेहतर दिशा में नहीं जा सकता है। इसके लिए नौजवानों को आगे आना होगा, शिक्षित लोग को आगे आना होगा।